नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। बीते 18 जून की रात्रि को पुलिस द्वारा सिमुलतला व्यवसायी अजीत सिंह के साथ की गई कायराना और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस इस मामले को दूर तक ले जाएगी। यह बातें कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सह भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर विजय सिंह ने शुक्रवार को कहा। वे पीड़ित अजीत सिंह के स्वजनों से मिलने उनके सिमुलतला स्थित आवास पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजेश राम जी ने घटना की निंदा करते हुए बांका और जमुई के आरक्षी अधीक्षकों से बात की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पीड़ित पक्ष को उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर सिंह ने कहा, मैं इस घटना की तीव्र निंदा करता हूं। कांग्रेस इस मामले को न्याय मिलने तक दूर तक ले जाएगी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस मामले को उठाने के साथ साथ जरूरत पड़ी तो यह बात राहुल गांधी तक भी जाएगी। यहाँ आने का हमारा एक ही मतलब है कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, पार्टी की संवेदनाएं आपके साथ है। इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री तक ले जाने की कोशिश होगी। यह केवल अजीत सिंह का मामला नहीं है, वरन पूरे बिहार में ऐसे दर्जनों केस रोज हो रहे हैं। भले और अच्छे लोगों को अपमानित करने की पूरी कोशिश हो रही है। लोकतंत्र में विपक्ष और आम जनता के पास प्रतिकार और विरोध के अलावा कोई अधिकार नहीं बचता है। हम कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं। हम सरकार में नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, कार्रवाई की मांग जरूर कर सकते हैं। अजीत सिंह की घटना को व्यक्तिगत मान लेने से कुछ नहीं निकलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केदार मंडल ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक गैर कानूनी घटना है। अजीत सिंह एक सम्मानित व्यक्ति है। कोई ऐसी संगीन घटना नहीं थी कि पुलिस मध्य रात्रि में आकर उन्हें प्रताड़ित करे। सवाल यह है कि जब पुलिस किसी के घर गई तो क्या उनके साथ महिला पुलिसकर्मी भी साथ थी? ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अवसर पर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के सचिव सह बिहार प्रभारी सौरभ त्यागी, सत्येंद्र भाई, कपिलेश्वर राम, राधे श्याम जी और कुमार विमल शादी भी साथ थे। कला के बहुत ही सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता अजीत बाबू पर पुलिस ने कायराना और बर्बर हमला किया। हम इस हमले की घोर निंदा करते हैं, अपनी ओर से भी और अपने तमाम साथियों की ओर से। बात निकली है, रिपोर्ट हम लोगों ने कलेक्ट किया है और थोड़ा बहुत जो जानकारी चाहिए मैं विमल जी से ले लूँगा। आपके घर आए इसलिए हैं कि एक संवेदना हमारी भी आपके साथ जुड़े, हम आपके साथ हैं और बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इससे ज़्यादा वादा मैं कुछ नहीं करता। जैसे कि जानकारी हो कि अजीत बाबू के ऊपर जो पुलिस का जो कार्रवाई हुई बीते 18 तारीख की है और इस बाबत अभी तक कई राजनीतिक दल के लोग आए, उन्होंने भरोसा सांत्वना दी, लेकिन बावजूद अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इस शासनकाल में इसी प्रकार जो क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, क्या पुलिस के हाथों इसी प्रकार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का हिस्सा बनेगी? हम लोगों का आकलन ये है कि वर्तमान बिहार सरकार जो पानी पी पी कर जंगल राज की निंदा करता है, उनके राजपाट में अफसरों का जंगल राज चल रहा है। इनके चपरासी से लेकर बड़े बाबू तक वो बौराए हुए हैं, आवारा पूंजी के गिरफ्त में हैं। इसलिए इस राज्य में अफसरशाही और भ्रष्टाचार दोनों चरम पर है। तो राजपाट उनके हाथ है। हम लोग दबाव बनाने का ही काम कर सकते हैं, हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बहुत ही संयमित शब्दों में कहा कि बात निकली है तो दूर तक ले जाने का हम प्रयास करें। इससे ज़्यादा वादा हम कर नहीं सकते। हमारी सरकार होती तो हम आपको कहते कि हम अपने सरकार को विवश करेंगे। हमारे पास एकमात्र उपाय है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, दूर तक आवाज़ फैलाएं, ताकि सरकार को भी ये एहसास हो सके और वो जनमत के आगे झुक सके। ये कोशिश हम करेंगे। जब बात ऐसा है ना कि ये बांका और जमुई दोनों पुलिस की संयुक्त प्रयास से इस तरह की घटना हुई। जी, वो रिपोर्ट है।
जी, तो अब ऐसी स्थिति में अगर कहीं से कुछ प्रयास होता है तो जमुई स्तर से प्रयास होता है तो फिर बांका पुलिस बच जाती है, बांका स्तर से प्रयास होता है तो जमुई पुलिस बच जाती हम है। आगे बढ़ाएंगे इस बात को, इतना ही कह सकते हैं। तो कांग्रेस किस हिसाब से इस बात को ले जाएगी कि लोगों को, देखिए, खास करके पीड़ित परिवार को संतावना आज से 5 दिन पहले हमारे राज्य के अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी ने टेलीफोन करके बांका एसपी से और जमुई एसपी से भी बात किया। पीड़ित लोगों से मिलने जाएं, इसके लिए उन्होंने दोनों जिले के कांग्रेस अध्यक्ष से भी बात किया। अभी हम लोगों का किसान कांग्रेस का कोई पदाधिकारी तय नहीं हुआ है, लेकिन लोग जुड़े हुए हैं। हमने खुद से उन लोगों से बात की। आज सुबह भी उन्होंने कहा कि अगर प्रोटेस्ट के लिए आना है तो हम लोग तैयार हैं, आप समय बताइए और दिन बताइए। तो प्रोटेस्ट एक अलग चीज़ है। हमने उनको मना कर दिया कि नहीं, आज हम किसी प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे हैं। आज हम परिवार से मिलेंगे और प्रेस से बात करेंगे। एसपी और कलेक्टर से जो ऊपर के अधिकारी होते हैं और हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, कार्रवाई हो। ये कोशिश करेंगे। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि हम लोगों के हाथ में कोशिश के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, सरकार उनकी है। तो उनको जनता के बीच भी एक्सपोज करेंगे और उनके उच्च अधिकारियों के माध्यम से भी करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में लाएंगे। देखते हैं क्या बोलते हैं। घटना के संदर्भ में जानकारी होगा आपको, जैसे कि उन लोगों को जो पता है कि उनके ऊपर कोई एक मामला था, उस मामले में न सारी जानकारी तो ऐसी स्थिति में क्या पुलिस की जानकारी एकदम खुली है कि वो ऐसे एक सामाजिक व्यक्ति पर इस तरह ताबड़तोड़ हमला करे? मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर दिल्ली और पटना में इन्हीं लोगों की सरकार बची रही तो अभी कुटाई बाकी है। आज केवल एक अजीत सिंह का मामला नहीं है, बिहार में इस तरह के दर्जनों केस रोज हो रहे हैं और भले लोगों को, अच्छे लोगों को अपमानित करने की भरपूर कोशिश हो रही है। लोकतंत्र में विपक्ष के पास, आम जनता के पास प्रतिकार के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है, विरोध के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है। हम कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, हम सड़कों पर उतर सकते हैं, लेकिन सरकार में हम तो बैठे नहीं हैं। हम कार्रवाई कैसे कर देंगे? हम कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। क्या कांग्रेस इस मामले को, क्या अपने जो मजबूत उनके विधायक हैं, क्या उनके माध्यम से विधानसभा में भी उठाने का प्रयास? मैंने आपसे कहा और बहुत ही संयमित शब्दों में कहा कि बात आई है तो दूर तक जाएगी। ये दूर राहुल गांधी भी हो सकते हैं, ये दूर हमारे विधायक जो विधानसभा में वो भी हो सकते हैं। मैं जब यहाँ आया हूँ तो अपने विधायक मित्रों से कम बात करके जरूर आया। उनको पूरी सूचना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, देखते हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि अजीत बाबू के घटना को अगर आप एक व्यक्तिगत घटना मानकर बात करेंगे, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। जो नीतियां पूरी दुनिया में चल रही हैं, ग्रामीण समाज को पूरी तरह से भिखारी, गुलाम बनाने की एक कारपोरेटी कोशिश चल रही है और उस कोशिश में आने वाले 10 वर्षों के अंदर हम लोगों का अनुमान है कि अगर यही लोग काबिज रहे तो को स्वागत इसलिए करना है, वो प्रयोग धर्मी है और नई चीज़ों को गांधी से कोरिलेट करना है। इसलिए हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। इसको समझने की जरूरत है कि आखिर एक विपक्ष का नेता कर क्या रहा है, लीक से हटकर बात क्यों बोल रहा है। ये सवर्णों के खिलाफ कोई राहुल गांधी का अभियान नहीं है। सवर्ण का एक बड़ा तबका किसान है। राहुल जब किसानों की लड़ाई लड़ते हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं।
जब राहुल गांधी मजदूरों की बात करते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि वो दलितों के खिलाफ हैं? ये तो इन्हीं तबकों में से निकल के जाते हैं ना। इसलिए एक बड़ी लड़ाई चल रही है जिसमें सियासत और सरकार का बनना बिगड़ना ही चलता रहेगा। लेकिन एक अभियान शुरू हुआ है देश में, वो अभियान जारी रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमें छुट्टी दीजिए ताकि हम लोग माता की तरफ काम कर सकें। हमारे साथ दिल्ली से आए सौरभ त्यागी जी हैं, जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं और बिहार के प्रभारी हैं। मैं विजय कुमार, बिहार किसान कांग्रेस का अध्यक्ष। अब मेरा यही परिचय है। अकादमिक परिचय आप सबको ज्ञात है कि मैं गांधी विचार विभाग का शिक्षक रहा हूँ भागलपुर विश्वविद्यालय। वो एक अकादमिक परिचय है, लेकिन राजनीतिक पहचान हमारी यही है। हमारे साथ सत्येंद्र भाई हैं। सत्येंद्र भाई हम लोगों के प्राणवायु हैं, तरह तरह के आइडियाज़ को डेवलप करते रहते हैं, हम लोगों से शेयर करते हैं, और जब लागू करने की बात आती है तो उनके कंधे पर हम लोग लाद देते हैं। तो सत्येंद्र भाई ऐसे रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, ससुराल बिहार में है। हमारे साथ कपिलेश्वर भाई हैं, कपिलेश्वर राम जी, दलित और अनुसूचित जनजाति के सवालों पर बिहार भर में गंभीर काम करते हैं। और हमारे साथ राधे श्याम जी हैं, इन्होंने हजारों लोगों को जोड़कर 100 से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स के निर्माण किए हैं। उसमें शिक्षकों के लिए भी और लोगों के लिए भी। और अभी के दौर में ये सब साथी और हम लोग ये मानकर चलते हैं कि देश और बिहार की जो परिस्थिति है उसमें किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए अब कांग्रेस के अलावा कोई मंच नहीं दिख रहा। तो इस कारण से उनके पक्ष में एक वातावरण बने, इस अभियान में हम लोग लगे रहते हैं। तो यही एक राजनीतिक परिचय है। आज सिमुलतला आगमन इसलिए हुआ, रात में ही हम आ गए थे। सिमुलतला में प्रतिष्ठित अजीत सिंह के साथ पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण मारपीट की घटना को आप किस तरह देखते हैं? यह तो बहुत ही बर्बर कार्य है पुलिस की, और वह कार्य मैं अजीत सिंह को जानता हूँ, मैं झाझा से रहने वाला हूँ। मेरा नाम अफसर के साथ कुमार मंडल है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ। तो जानकारी मिली है तो मैं कल भी आया था, आज भी आया हूँ और अपनी संवेदना व्यक्त करने आया हूँ यहाँ पर। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और साथ में जिस तरह से उनके साथ जो असॉल्ट हुआ है वह कानून के दायरे में नहीं है। क्या उस पर इतना संगीन अपराध था कि उनको रात में आना जरूरी था? रात में अगर आया है तो क्या उसके साथ महिला पुलिस थी? इस तरह से आप किसी सम्मानित व्यक्ति को, अगर कोई बाहर की पुलिस आई है थाने की, तो कम से कम यहाँ की जो सिमुलतला की पुलिस थी उनको तो बताना चाहिए था कि इस एरिया के सम्मानित व्यक्ति हैं। और जो जानकारी मिली है वह कह रहे थे कि हम सुबह में आ जाएंगे, तो उनको बताना चाहिए था। ऐसा कोई संगीन अपराध नहीं है जिसमें उसको पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। इसलिए मैं इसकी चिंता करता हूँ। पुलिस के किस नियम धारा में लिखा है कि किसी के साथ आप मारपीट करने की? नहीं, और वो भी बेरहमी के साथ? वो तो बिल्कुल ही गलत है। पुलिस किसी को असॉल्ट नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं संवेदना व्यक्त करने आऊँ और मैं इसमें साथ हूँ। जो भी उस घटना में पुलिसकर्मी उस घटना में शामिल थे, उस पर क्या कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। जो भारतीय दंड संहिता और IPC की जो धारा है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यहाँ के जो बड़े जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, SP हैं, DM हैं, कमिश्नर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सबसे मैं आग्रह करता हूँ क्योंकि इसको आप किसी का मान मर्दन इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि सम्मानित व्यक्ति को आप आधी रात में आकर के और उनके साथ असॉल्ट नहीं कर सकते। अजीत सिंह और उनके परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट करने के बाद पुलिस अपने बचाव में इनके घर वालों के 7 आदमी को नाइम्ड करते हुए केस दर्ज किया है। देखिए, मैं उस चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ। मैं जो अपनी तरफ से कहने आया हूँ कि यह
भारतीय दंड संहिता और जो नियम है उसकी अवहेलना है। और या कहीं भी अगर वो संगीन अपराधी होते और बहुत बड़ा अपराध किए होते तब आप आ सकते थे इस तरह का उनको पकड़ने के लिए। जब वो खुद कह रहे हैं कि हम सुबह में खुद ही आ जाएंगे, कोई अपराध का नेचर नहीं है वैसा, तो बिल्कुल गलत। थैंक यू। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।